डिस्टेंस को हमने समझाया था और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाया था। स्पीड के बारे में बताया था कि डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, इकाई समय में तय किया गया दूरी चाल कहलाता है। और स्पीड को किलोमीटर पर आवर्स में हम लोग लिखेंगे और मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही डिस्टेंस में भी बताया था डिस्टेंस कन्वर्जन के लिए कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये डिस्टेंस कन्वर्जन के लिए बताया था कि जितना अपर पार्ट होगा उतना जीरो लगा लेंगे। और एक और भी बताया था कि 5 मील में 8 किलोमीटर होता है, 8 किलोमीटर, और तब 1 माइल में कितना होता है 1.6 किलोमीटर। इसके अकॉर्डिंग मील को हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर बताया था इसका बेसिक फार्मूला बताया था। इसकी बेसिक फार्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। बताया था, इतना बताया था ना। इसके बाद बोला था कि डिस्टेंस कांस्टेंट अगर होगा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होगा, ऐसा बताया था। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट में स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होगा। अगर 2 पर्सन का स्पीड का रेशियो 2:3 है और डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो इसके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो 3:2 होगा। लास्ट पॉइंट बताओ क्या था लास्ट। बस ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं करा था। ओके, हेडिंग दे दो। हाँ, क्यों? हाँ, डिस्टेंस कांस्टेंट हेडिंग दे दो। इस चैप्टर में पहले 1 से 2 घंटा तो थ्योरी ही चलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है। वो गिर के कैसे गया नीचे? वहां पर गैप है क्या? हो गया ना? तो ध्यान से समझो, अगर इस पूरे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में या तो डिस्टेंस कांस्टेंट पर क्वेश्चन होगा या स्पीड कांस्टेंट पर क्वेश्चन होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट
का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक ट्रेन ए से बी जा रही है तो दूसरा ट्रेन भी ए से बी ही जा रही है। मान लेते हैं कि पहले ट्रेन का स्पीड s1 है और दूसरे ट्रेन का स्पीड s2 है। ये दोनों अलग अलग स्पीड से ए से बी के लिए जा रहा है। अगर आप ए से बी के लिए अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं तो आपको अलग अलग टाइम लगेगा। ए से बी के लिए दोनों चले हैं अलग अलग स्पीड से, कोई 50 के स्पीड से चल रहा है और कोई 20 के स्पीड से चल रहा है। तो 50 के स्पीड वाला जल्दी पहुंच जाएगा, 20 के स्पीड वाला थोड़ा लेट से पहुंचेगा। तो अगर आप स्पीड सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड में वेरिएशन लाते हैं तो टाइम में भी वेरिएशन आ जाएगा। तो स्पीड हमने अलग अलग रखा तो इसको टाइम भी अलग अलग पहुंचने में लगेगा। मान लेते हैं कि इसको टाइम लगा t1 और इसको टाइम लगा t2 पहुंचने में। तो अब दोनों ही केस में डिस्टेंस तो समान ट्रेवल किया गया। पहला ट्रेन भी इसी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, दूसरा ट्रेन भी इसी डिस्टेंस को ट्रेवल किया। अब देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के पहला वाले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पहला वाले डिस्टेंस किया स्पीड इनटू टाइम, स्पीड s1 और टाइम t1। और दूसरा वाले ट्रेन भी इसी डिस्टेंस को ट्रेवल किया तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसका स्पीड है s2 और टाइम है t2। ये दोनों ही डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा पहला ट्रेन जितना दूसरा ट्रेन किया होगा। तो s2 को इस साइड लाते हैं तो s1 बाई s2 इक्वल टू t2 बाई t1। ये क्या शो कराया? ये शो कराया कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में स्पीड होगा उसके उल्टे रेशियो में टाइम लगेगा। जैसे कोई पर्सन अपनी स्पीड को डबल कर देगा तो उसको घर पहुंचने में आधा टाइम लगेगा कि नहीं पहले की तुलना में। मान लिया कि अगर आप 10 के स्पीड से घर जा रहे हैं और आपको 4 घंटा लग रहा है तो अगले दिन 20 के स्पीड से जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा, आधा लगेगा टाइम। तो क्या हुआ, उल्टा स्पीड को डबल कर रहे हैं तो टाइम आधा लग जा रहा है। तो वही चीज यहाँ भी शो कर रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि आप पहले भी घर जा रहे थे, आज भी घर ही जा रहे हैं, सेम ही डिस्टेंस को जा रहे हैं। तो सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा हमेशा। तो लिख लेना, इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन द if speed is constant then the if speed is constant then the ratio of 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 speed sorry then the ratio of distance sorry then the ratio of speed is inverse than if distance is constant। यहाँ distance लिखो, if distance is constant then the ratio of speed is inverse than time taken। टाइम टेकन इसके बाद देखो, अगर एक ही डिस्टेंस को ए बी को दो पर्सन P1 और P2 ट्रेवल कर रहा है अपने अपने स्पीड से और इनके स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो इसको हटा दो, दो पर्सन के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है
1:2। तो इसको सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल में करने में जो टाइम का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। आगे अगर पर्सन 3 है और पर्सन 3 हो और इसके स्पीड का रेशियो 2:3:4 हो, तो इसके द्वारा डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचने में लगे टाइम का रेशियो कितना होगा? इसका उल्टा होगा। उल्टा का सेंस क्या है? उल्टा का सेंस लेफ्ट वाले राइट और राइट वाले लेफ्ट नहीं है। उल्टा का सेंस है कि 1/1 और 1/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके रेशियो निकालना। यहाँ उल्टा का सेंस यह है कि 2 का उल्टा 1/2 होगा, 3 का उल्टा 1/3 होगा और 4 का उल्टा 1/4 होगा। या उल्टा रेशियो निकालना हो तो हाइड करके रेशियो निकालो, ऐसे करके 2 का निकालना है, 2 को हाइड कर दिया, 4 × 12। 3 का उल्टा निकालना है, 3 को हाइड कर दिया, 4 दूना 8। और ये 4 का उल्टा निकालना था, 3 दूना 6। ये उल्टा रेशियो निकल गया। कभी भी 3 रेशियो या 4 रेशियो का उल्टा रेशियो निकालना हो तो या तो आप एलसीएम लेके उल्टा रेशियो निकाल दो या फिर हाइड करके उल्टा रेशियो निकालो। हाइड कर दिया चीजों को, हाइड करेंगे यहाँ पर ऐसे, 2 को हाइड करेंगे तो 4 और 3 बचेगा, 12 हो जाएगा। 3 को हाइड करेंगे, 4 और 2 बचेगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 को हाइड करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। इस तरीके से, और ये 2 से कट जाएगा, 6, 4 और 3। तो जिस पर्सन का सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड 2, 3, 4 होगा उसके द्वारा लगे टाइम का रेशियो 6, 4 और 3 होगा। क्लियर है? स्पीड और टाइम को उल्टा कर लोगे? नोट करो। ये स्पीड का रेशियो दी हुई है, टाइम का रेशियो उल्टा करके निकाला है। उल्टा कैसे निकलता है? हाइड करके। 2 को हाइड किया तो 12 आ गया, 3 को हाइड किया तो 8 आया, 4 आया तो 6 हो गया। नेक्स्ट कर दूं? बाद में ओपन कर देंगे। अभी लिखाया है, एक एग्जांपल से और समझा देते हैं कि अगर किसी भी पर्सन का स्पीड इस रेशियो में हो, ये 4 पर्सन है और चारों पर्सन के स्पीड अलग अलग है, समझे? और मैं कह रहा हूं कि इसको, इन चारों पर्सन को एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, बराबर डिस्टेंस को। चारों पर्सन का रेस हो रहा है और ये सेक्टर 15 से भंगेल के लिए रवाना हो, चारों, और सबका अलग अलग स्पीड है। कोई 1 के स्पीड से दौड़ रहा है, कोई 2 से, कोई 3 से, कोई 4 से। कौन जल्दी पहुंच जाएगा बताओ? 4 वाला जल्दी पहुंचेगा। देखना, मैं भी जल्दी उसको पहुंचाऊंगा। इसका स्पीड 1 है तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो जिसका टाइम निकालना है उसको छुपा लेंगे, बच जाएगा, जिसको गुना कर देंगे। 4 × 12 दूना 24, यहाँ लिख दिया 24। इसको 24 यूनिट टाइम लगेगा। इसका कितना टाइम लगेगा? तो इसको छुपा लेंगे। तो 4 × 12, 12 एकम 12। इसको कितना टाइम लगेगा? तो इसको छुपा लेंगे, 4 दूना 8। इसको कितना टाइम लगेगा? तो 3 दूना 6। इसको सब 2 से कट रहा है,
तो 2 से काट दो। ये 12 बार में कट रहा है 2 से, ये 6 बार में, ये 4 बार में, ये 3 बार। देखो सबसे कम टाइम लगा ना। तो कभी भी टाइम का रेशियो निकालना हो तो ऐसे ही हम लोग टाइम का रेशियो निकालेंगे, जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा तब। आगे एक दूसरे का टाइम का मालूम हो तो डिस्टेंस भी हाइड ही कर देंगे। डिस्टेंस स्पीड मालूम हो, स्पीड मालूम हो तो टाइम निकाल लेंगे हाइड करके, और टाइम मालूम हो तो स्पीड निकाल लेंगे। हाँ, इसी ट्रिक से इन दोनों में से कोई भी मालूम रहेगा तो निकाल लेंगे। स्पीड तो टाइम, टाइम तो स्पीड, कब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तब। आगे आगे देखो, अगर किसी पर्सन का स्पीड या किसी रेलगाड़ी की स्पीड को डबल करते हैं, मान लेते हैं कि स्पीड एस है, स्पीड एस है और टाइम टी है, ओरिजिनल टाइम, और आप स्पीड को डबल कर दो ऐसे, इसको जितना पहले टाइम लग रहा था उससे आधा टाइम लगेगा, जितना टाइम था उससे आधा टाइम लगेगा ऐसे। आप स्पीड को ट्रिपल कर दो, आप स्पीड को ट्रिपल कर दो तो जितना टाइम लग रहा था उसका 1/3 टाइम लगेगा ऐसे। आप स्पीड को 4/3 कर दो तो इसको टाइम लगेगा 3 का उल्टा 1/3, 2 का उल्टा 1/2, तो 4/3 का उल्टा 3/4 टी लगेगा ऐसे। इसको भी नोट कर लो। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। क्वेश्चन, a boy goes to school, goes to school goes to school 3/4 of his usual speed, then he reach 25 minutes late, 25 minutes late. If he goes with usual speed, then he reached in how many time? और कोई? 1 आवर्स नहीं होगा। हिंदी में क्वेश्चन है, एक लड़का घर से विद्यालय, हिंदी में लिख सकते हो तुम लोग, एक लड़का घर से विद्यालय अपने वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलता है या जाता है। एक लड़का घर से विद्यालय अपने वास्तविक चाल के 3/4 चाल से जाता है तो विद्यालय 25 मिनट लेट पहुंचता है। तो विद्यालय 25 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से जाता तो विद्यालय कितने समय में पहुंच जाता?
यदि वह वास्तविक चाल से जाता तो विद्यालय कितने समय में पहुंच जाता। सुनो क्या लिखा है कि स्पीड अगर 3/4 होगा तो टाइम 4/3 होगा। यूजुअल स्पीड के 3/4 चाल से चला है, और जब यूजुअल स्पीड से उसी डिस्टेंस को जाएगा घर से विद्यालय, तब उसको कितना टाइम लगेगा। 3/4 स्पीड हुआ है तो टाइम लगेगा 4/3। ये तो तय है क्योंकि सेम ही डिस्टेंस को दोनों बार ट्रेवल कर रहा है। घर से विद्यालय शुरू में भी जा रहा था, बाद में भी जा रहा है। तो क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे, इसकी स्पीड हुई है 3/4, तो इसको टाइम लगेगा कैसे 4/3, यानी लगना चाहिए 3 यूनिट और लग गया 4 यूनिट। तो कितना लेट हुआ, लगना चाहिए 3 यूनिट ओरिजिनली और लग गया 4 यूनिट, तो लेट कितना हुआ, 1 यूनिट लेट हो गया। 1 यूनिट टाइम लेट हो गया और 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 मिनट। 25 मिनट लेट हो गया। अब ओरिजिनली कितना लगना चाहिए, तो 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू निकालो, 1 यूनिट 25, तो 3 यूनिट कितना 75 मिनट। यानी जब वह यूजुअल स्पीड से जाता है यानी वास्तविक स्पीड से जाता है तो उसको 75 मिनट ही लगता है, लेकिन इसको लग गया है यहाँ 4 से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिनट। 75 मिनट के बदले उसको 100 मिनट लग गया था, इसलिए वो 25 मिनट लेट हो रहा था। तो यूजुअल टाइम इसका कितना होगा 75 मिनट। ओरिजिनल को डिनोमिनेटर डिनोट करता है, अगर वह यूजुअल स्पीड से जाएगा तो 4 के स्पीड से जाएगा तो 3 यूनिट टाइम ही लगेगा ना। तो आंसर होगा 75 मिनट। 75 मिनट इज राइट आंसर। 1 घंटा 15 मिनट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ ट्रेन a train a train a train goes with seven by 11 of his of its usual speed. Then it reached in 22 hours. If it goes with usual speed, then it save the time. इस क्वेश्चन को बनाओ। करा है कि एक रेलगाड़ी अपने 7/11 के स्पीड से जाता है तो 22 घंटे में पहुंचती है। यदि वह यूजुअल स्पीड से जाएगी तो कितना समय बचा लेगी। हिंदी में लिखना, एक रेलगाड़ी अपने वास्तविक चाल के 7/11 चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी अपने वास्तविक चाल के 7/11 चाल से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है।
एक रेलगाड़ी अपने वास्तविक चाल के 7/11 चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी अपने वास्तविक चाल के 7/11 चाल से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है। यदि यदि वह वास्तविक चाल से जाती तो कितना समय बचा लेती? 6 घंटे। और कोई गलत है? 6 घंटे। एक 144 मिनट बचा लेगी। गलत है। 8 घंटे राइट आंसर। हाँ, 8 घंटा। देखो अभी जैसे बनाए थे वैसे बनाओ ना क्वेश्चन। सेमी क्वेश्चन तो है। देखो ये अपना स्पीड को 7/11 रखा है तो इसको टाइम लगेगा 11/7। मैं डायरेक्ट टाइम लिख रहा हूं। इसको टाइम लगेगा 11/7। अगर यूजुअल स्पीड के 7/11 स्पीड से जा रही है तो इसको टाइम लगेगा उल्टा टाइम लगा। यानी इसको यूजुअल स्पीड से लगेगा 7 यूनिट तो लग गया है कितना यूनिट? 11 यूनिट। 11 यूनिट लग गया है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि लग गया 22 घंटा। इस बार लेट नहीं हुआ है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि 22 घंटे में पहुंचती है। लगना चाहिए 7 यूनिट और लग गया है कितना यूनिट? 11 यूनिट। 11 के यूनिट की वैल्यू इस बार दिया हुआ है क्वेश्चन में। कह रहा है कि जब 7/11 स्पीड से जाएगा तो 22 घंटे में पहुंचेगी। 22 घंटे लेट नहीं है, 22 घंटे में पहुंचेगी। तो 11 यूनिट की वैल्यू 22। और अब थोड़ा सोचो, अगर वह यूजुअल स्पीड से जाता तो 11 यूनिट के बदले 7 यूनिट टाइम लगता तो कितना यूनिट बच जाता? 4 यूनिट बच जाता। तो अगर 11 यूनिट 22 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 होगा। 11 दूना 22 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 घंटे की इसकी सेविंग हो जाएगी। यही होगा ना। या फिर यूजुअल टाइम निकालना रहता तो 7 दूना 14 हो जाता। 22 घंटे और 14 घंटे में सेविंग कितना है? 8 घंटे का। क्लियर? आगे नेक्स्ट। क्यों लेट लिखाया है? क्या क्वेश्चन में लेट लिखाया है? अर्ली तो नहीं लिखाया ना। मैंने तो ये लिखा है उतना घंटा में पहुंचा। आप पिछली क्वेश्चन में लिखाया था उतना घंटा लेट हो गया, तभी तो माइनस किया था। आगे एक लड़का घर से ऑफिस क्वेश्चंस। A man goes to office at a speed of 20 kilometer per hour. Then he reach 15 minutes late. If he goes with 30 kilometer per hour, then he reach 15 minutes early. What is the
डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस। हिंदी में, एक व्यक्ति घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट देर से पहुंचता है। तो 15 मिनट देर से पहुंचता है, 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता, तीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। कितना आंसर आया? किसी का आंसर आया? चलो देखो, देखो ये लड़का घर से ऑफिस जा रहा है, ये आदमी घर से ऑफिस जा रहा है, एक बार 20 के स्पीड से और एक बार 30 के स्पीड से, लेकिन जा तो रहा है घर से ऑफिस ही। तो दोनों ही केस में डिस्टेंस बराबर रहा होगा। शुरू केस में भी घर से ऑफिस जा रहा है, बाद वाले केस में भी घर से ऑफिस ही जा रहा है, लेकिन एक बार वो लेट हो जा रहा है और एक बार जल्दी पहुंच जा रहा है। तो दोनों बार के टाइम में क्या डिफरेंसेज आया? एक बार 15 मिनट लेट है और एक बार 15 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो दोनों बार के टाइम में 30 मिनट का डिफरेंसेज आया, नहीं आया? देखो, ये देखो, इस टाइम में इस पर्सन को पहुंचना है, मान लेते हैं इसको 50 मिनट, चलो 100 मिनट मान लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको 100 मिनट में ऑफिस पहुंचना है और आप 15 मिनट लेट पहुंचे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? 115 मिनट में आप पहुंचे। 100 मिनट में पहुंचना है, लेकिन आप पहला केस में 115 मिनट में पहुंचे। दूसरा केस में पहुंचना है 100 मिनट में, आप 15 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो कितने मिनट में पहुंचे? 85 मिनट। अब आप बताओ, इन दोनों बार के टाइम में क्या गैप आया? 115 माइनस 85 करो, कितना आया? 30 मिनट। 30 मिनट गैप क्यों आया? क्योंकि आप एक में शेड्यूल टाइम से 15 मिनट ज्यादा ले रहे हैं और एक में शेड्यूल टाइम से 15 मिनट कम ले रहे हैं। तो यहाँ और यहाँ का गैप तो 15-15 30 का हो गया ना। एक में शेड्यूल टाइम से 15 मिनट ज्यादा, एक में शेड्यूल टाइम से 15 मिनट कम, एक आगे चला गया एक पीछे चला गया।
तो दोनों में गैप कितना का आ गया, 30 मिनट का। ये तो समझ रहे होंगे सब। फिर क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्वेश्चन से कहता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होगा। तो हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में स्पीड है पहली बार 20 और दूसरी बार स्पीड है 30, तो इसको टाइम लगेगा 30 और 20 उल्टा। अरे बोलो, 0 0 काट दिए। टाइम का रेशियो कितना आया, 3:2। यानी पहली बार में उसको 3 यूनिट टाइम लग रहा और दूसरी बार में 2 यूनिट टाइम लग रहा है। तो दोनों टाइम में कितना का डिफरेंसेज आया, 1 यूनिट का डिफरेंसेज आया। और इसी 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट आप कह रहे हैं कि दोनों बार के टाइम में 30 मिनट का गैप है। यहाँ 1 यूनिट आ रहा और रियल में 30 यूनिट 30 मिनट था। 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अब मैं निकालता हूं कि 2 यूनिट की वैल्यू कितना होगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, मतलब दूसरी बार कितना टाइम लगा, 1 यूनिट 30 तो 2 यूनिट कितना, यानी दूसरी बार में उसको 60 मिनट का टाइम लगा है। कितनी स्पीड से, 30 के स्पीड से 60 मिनट। और पहली बार में 1 यूनिट 30 तो 3 यूनिट 90, 30 के स्पीड से उसको 20 के स्पीड से 90 मिनट का समय लगा होगा। यहां तक क्लियर कर लिया। अब ध्यान से सुनो, डिस्टेंस निकालना है। तो दूसरी बार में भी वो घर से ऑफिस ही जा रहा था, पहली बार में भी घर से ऑफिस ही जा रहा था। तो किसी भी एक सिचुएशन को ले लो, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दूसरी बार में 30 का स्पीड था और टाइम लगा था कितना मिनट, 60 मिनट का मतलब कितना घंटा। तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम यानी 30 इंटू 1 बराबर कितना किलोमीटर। तो घर से ऑफिस 30 किलोमीटर रहा होगा। एक तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा इसको नोट करो, बताते हैं दूसरा। और आपको ऐसे सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस ही पूछेगा, हो सकता है शेड्यूल टाइम पूछ दे कि कितने टाइम में वो पहुंचेगा। हो गया। किसी को ना समझ में आया, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो कर रहे हैं शुरू से वही करते आ रहे हैं। स्पीड जिस रेशियो में है उसके उल्टे रेशियो में टाइम लगेगा। उल्टा करके दोनों टाइम का गैप देख लिया, 3 और 2 में गैप कितने का है, 1 का। 1 यूनिट की वैल्यू आप कह रहे थे 30 मिनट, क्योंकि दोनों बार के टाइम में 30 मिनट का गैप आपने दिखाया था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना, इस बार 3 यूनिट से बताते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 30 तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना, बोलो। 90 मिनट का टाइम लगा है, लेकिन किस स्पीड से, 20 के स्पीड से 90 मिनट लगा। तो डिस्टेंस 20 के स्पीड से ऑफिस पहुंचने में 90 मिनट लगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कितना है 20 और टाइम लगा 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 किलोमीटर नहीं आएगा। तो दोनों सिचुएशन में से किसी भी सिचुएशन में आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों बार तो ऑफिस ही जा रहा था वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, बन जाएगा। क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को क्या कर देंगे, एक दूसरे का उल्टा, और टाइम में गैप निकाल लेंगे। टाइम में गैप मैं बता देता हूं आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इसको थ्योरी के रूप में कहीं पर नोट कर लो। ऐसी क्वेश्चन में आपको या तो दोनों बार लेट दिया हुआ रहेगा, या तो दोनों बार लेट दिया हुआ रहेगा, या फिर एक बार जल्दी दिया हुआ रहेगा और दूसरी बार भी जल्दी पहुंचेगा, या फिर
एक बार लेट दिया हुआ रहेगा और एक बार अर्ली दिया हुआ रहेगा। यही 3 सिचुएशन पर क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा कोई कंडीशन हो भी नहीं सकता है। या तो दोनों बार जल्दी पहुंच गया, या दोनों बार लेट हो गया, या ऐसा हो सकता है कि एक बार लेट पहुंचा और एक बार जल्दी पहुंचा। इसके अलावा कोई सिचुएशन हो सकता है नहीं। तो अगर दोनों बार लेट पहुंचेगा तो टाइम में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन टाइम, टाइम में अंतर, टाइम में अंतर कैसे निकालोगे? टाइम में डिफरेंस कैसे निकालोगे? दोनों लेट रहेगा तो माइनस कर देना, दोनों अर्ली रहेगा तब भी माइनस कर देना, लेकिन एक लेट और एक अर्ली रहेगा तो प्लस कर देना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था? ये क्वेश्चन में था कि 15 मिनट लेट, 15 मिनट लेट पहली बार, और दूसरी बार 15 मिनट अर्ली जल्दी। तो क्या सिचुएशन है? क्या सिचुएशन है? एक लेट और एक अर्ली, एक लेट और एक अर्ली को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो कर दो 15 15 30 मिनट, आ गया टाइम में अंतर 30 मिनट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टाइम में अगर अंतर निकालना हो कि दोनों सिचुएशन में टाइम में कितना का डिफरेंस आया, तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंस निकालेंगे, कभी माइनस करके कभी प्लस करके। लेकिन कब माइनस करके? सिचुएशंस पता चला, दोनों लेट रहेगा तब माइनस, दोनों अर्ली रहेगा तब भी माइनस, लेकिन एक लेट अर्ली रहेगा तो प्लस कर देंगे। आगे आगे देखो, इसी क्वेश्चंस को आप फार्मूला से भी बना सकते हो। फार्मूला ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, फार्मूला लिखा देते हैं। आप फार्मूला सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए है, तो फार्मूला होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, ये फार्मूला होता है। और इनटू टाइम में डिफरेंस, डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम, यही आंसर होगा बच्चों। देखना, निकालो। देखो, पहला स्पीड कितना था? 20, दूसरा स्पीड कितना था? 30। अरे हाँ, मैं मॉड लगा दिया हूं, इसका मतलब निगेटिव को भी पॉजिटिव लेना है। 20 माइनस 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -10। -10 को आपको +10 लेना है। देखो 20 इंटू 30, आप 20 माइनस 30 करेंगे तो -10 आता, प्लस दे ले लिए। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव में रखना। और टाइम में डिफरेंस कितने मिनट का? 15 मिनट और 15 मिनट 30 मिनट। 30 मिनट को आधा घंटा बोलते हैं। अभी आंसर हो गया, 0 0 कैंसिल और 2 से कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में। 10 से 30 किलोमीटर आंसर। तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला काफी आसान है, S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 इंटू टाइम में डिफरेंस। ये हमने आधा घंटा कहाँ से लिखा? 30 मिनट का डिफरेंस था, उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं। एक लड़का A boy goes to school. A boy goes to school. Goes to school at a speed of at a speed of 12 kilometer per hour. Then he reach 5 minutes late. Then he reach 5 minutes late. If he goes with
goes with 15 kilometer per hour. Then he reach 15 minutes early. What is the distance from home to school? बताना बच्चों। हिंदी में एक लड़का घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो विद्यालय 5 मिनट देर से पहुंचता है। एक लड़का घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो विद्यालय 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो विद्यालय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो विद्यालय 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी थी? बना लिया। वन 120 किलोमीटर। और कोई? हंस क्यों रही है? ट्वेंटी 120 एक बार देखना, कैलकुलेशन चेक करके। बीस आ रहा है। देखते हैं बाकी बच्चे बनाएंगे तब। तुम लोग पर विश्वास नहीं हमको, किसी पर नहीं, बॉयज पर विश्वास है। कितना आया बोलो? सारे मूर्ख हैं, वो नहीं बनाया। बोलो 20। और कोई? ट्वेंटी। इस क्वेश्चन में नया क्या दिया था मैं? 20 ही तो होगा। देखो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। पहली बार स्पीड क्या था बच्चों? 12। दूसरी बार स्पीड क्या है? 15। अब 12 माइनस 15 करेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा। नीचे तो अंतर लेना होता है ना। अच्छा यहाँ पर क्या लेना होता है? टाइम में अंतर। टाइम में अंतर कैसे निकालोगे? पहली बार में 5 मिनट लेट था, और दूसरी बार में 15 मिनट जर्ली है, 15 मिनट अर्ली है। ये क्या हो गया? ये अपडेट नहीं किया हुआ था, शो कर रहा था ना बीच बीच में। अपडेट करना पड़ेगा इसको। एक बार मैं ऑफ करके चालू करूं इसको। एक सेकंड देखिए। लाओ कॉपी दिखाओ, लाओ। हाँ हाँ वही सिचुएशन आया, दिखाओ।
ये सब वो लड़की है जो मिनट को आवर्स में चेंज नहीं किया है। यही था क्या? 12 × 15/3 टाइम में जो डिफरेंसेज है वो 5 मिनट लेट और 15 मिनट अर्ली। इसको आप जोड़ रहे हैं, लेट अर्ली ऐड करते हैं तो 20 मिनट का, तो इंटू 20 मिनट। मैं यहाँ मिनट क्यों लिखूंगा, यहाँ तो स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में है, किलोमीटर पर आवर्स में रहेगा, और यहाँ पर मिनट में कैसे टाइम होगा, यूनिट को तो सेम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अगर आवर्स में है तो यहाँ भी आवर्स में करना पड़ेगा। तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड, 60 से। उस समय भी देखो मैं आधा घंटा लिखा था, 30 मिनट नहीं लिखा था, आधा घंटा लिखा था उसको। 30 मिनट को 30/60 करके और हाफ बनाया था उसको। यहाँ भी यही सिचुएशन है, ये कट जाएगा 20 23 60, और ये 3 चौका 12 और 3 से 3 पचे 15, तब 5 × 4 20 आ जाएगा। 20 किलोमीटर डिस्टेंस रहा होगा। क्लियर है ना? अच्छा, रेशियो से भी बन जाएगा। रेशियो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिस्टेंस निकालने की सिर्फ फॉर्मूला है। रेशियो से हर चीज निकाला जा सकेगा। देखो, स्पीड इसका 12 से क्या हुआ है, 15। स्पीड इसका 12 से 15 हुआ तो टाइम लगेगा 15 से 12। यहां देखिएगा, सब खुश मत हो जाओ बना के। 3 पचे 15, 3 चौका 12, यानी टाइम में गैप कितना का आया, 5 और 4 का रेशियो है, तो टाइम में गैप कितना का आया, 1 यूनिट का। और इसी 1 यूनिट की वैल्यू वो मालूम है, 5 मिनट लेट और 15 मिनट जल्दी, 20 मिनट। यानी इस सिचुएशन में 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट, तो 4 यूनिट की वैल्यू, बोलो, 4 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट। यानी 80 मिनट का टाइम इसको लगा है 15 के स्पीड से। तो डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। 80 मिनट को 80/60 कर देंगे, तो 15 चौका 60 और 20 चौका 80, 20 किलोमीटर आ जाएगा ना, 20 किलोमीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये डिस्टेंस नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि शेड्यूल टाइम क्या है जो वो लेट हो जा रहा है और जल्दी पहुंच जा रहा है, निर्धारित टाइम पूछेगा। अच्छा, आप लेट हो गए या जल्दी हो गए, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि शेड्यूल टाइम फिक्स होगा। अगर मैं आपको बोलूं आप 15 मिनट आज लेट हो गए, इसका मतलब मुझे पता है कि आपको कितना बजे पहुंचना चाहिए, शेड्यूल टाइम पता है। तो शेड्यूल टाइम तो कोई होगा ना जिससे वो लेट हो रहा है। तो शेड्यूल टाइम पूछता तो क्या होता, इसको हटाएं आप। शेड्यूल टाइम होता तो शेड्यूल टाइम निकाल लेता, क्योंकि डिस्टेंस निकाल लिया और स्पीड यहां से देखो, इसी में शेड्यूल टाइम निकल जाएगा। बताओ, वो 15 के स्पीड से 80 मिनट में पहुंचा,
15 के स्पीड से कितना मिनट में पहुंचा? 80 मिनट। आइए आप ऊपर निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना? 100 मिनट। दोनों ही सिचुएशन में निकल जाएगा शेड्यूल टाइम तो कोई एक ही होगा। अगर वो 12 के स्पीड से जा रहा है तो 100 मिनट में पहुंच रहा है, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि आप 5 मिनट आज लेट हो गए। आप 100 मिनट में यहाँ पहुंचे हैं और आपको कहा गया कि आप 5 मिनट लेट हैं, तो अगले दिन 5 मिनट जल्दी आइएगा कि नहीं? यानी 100 मिनट के बदले 95 मिनट में ही आपको आना पड़ेगा। इसका मतलब शेड्यूल टाइम क्लियर हो गया कि 95 मिनट था। 100 मिनट में पहुंच के आप 5 मिनट में लेट हो रहे हैं, इसका मतलब 95 मिनट में आपको पहुंचना था। दूसरी सिचुएशन में आओ। दूसरी सिचुएशन में 80 मिनट में लड़का पहुंचा है, 80 मिनट में, और उसे कहा गया कि आज आप 15 मिनट जल्दी आ गए, अगला दिन से 15 मिनट रुक के आना। तो 80 मिनट में यहां पहुंचे, आप 15 मिनट जल्दी पहुंच गए, तो 15 मिनट अगले दिन डिले करके आओगे तो 80 और 15 कितना होगा? 95 मिनट। तो शेड्यूल टाइम दोनों ही सिचुएशन में निकाला जा सकेगा। तो शेड्यूल टाइम मैं निकाल देता हूं इससे। शेड्यूल टाइम अस्सी और प्लस 15। सुनो, शेड्यूल टाइम अगर तुम अर्ली से निकालोगे तो प्लस करना, यहां लिख देते हैं। शेड्यूल टाइम के लिए अगर अर्ली वाला यूज करोगे तो उसमें प्लस करना, और लेट वाला यूज करोगे तो उसमें माइनस करना। लेट वाला यूज करेंगे तो माइनस कर देंगे। 100 मिनट और ये 100 मिनट में क्या था? लेट था। कितना मिनट? 5 मिनट, तो 5 इसमें माइनस कर देंगे। लेट का मतलब होता है ज्यादा टाइम लेकर पहुंचना, तो माइनस कर देंगे उसको। अर्ली का मतलब होता है आप कम टाइम में ही पहुंच गए। तो शेड्यूल टाइम करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और 15 मिनट डिले करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये दोनों ही सिचुएशंस को याद रखना कि आप शेड्यूल टाइम निकाल किससे रहे हैं। 2 कंडीशन है, उसमें से निकाल किससे रहे हैं आप? लेट वाला से कि अर्ली वाला से? अगर लेट वाला से निकाल रहे हैं तो माइनस कर देंगे, और अर्ली वाला से निकाल रहे हैं तो प्लस कर देंगे। हम अर्ली वाला से निकाल रहे हैं इसलिए प्लस किए, क्योंकि दूसरी सिचुएशन में 15 मिनट जल्दी था। क्लियर? निकाल लोगे? अब सुनो, इसी क्वेश्चन में शेड्यूल टाइम ना पूछकर वो पूछता कि वह किस स्पीड से चलेगा कि टाइम पर पहुंचेगा। एक बार लेट हो जा रहा, एक बार जल्दी पहुंच रहा, तो कोई तो ऐसा स्पीड होगा ना जिस पर वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचेगा। तो वो पूछेगा किस टाइम से चले कि टाइम पर पहुंचे। अब वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए निर्धारित टाइम पता चल गया कि 95 मिनट में पहुंचना है। फिक्स टाइम 95 मिनट में पहुंचने के लिए डिस्टेंस को, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को 95 मिनट में पहुंचने के लिए उसका स्पीड क्या होना चाहिए? डिस्टेंस तो 20 ही था ना, तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक्यूरेट 95 मिनट में अगर पहुंचना है तो क्या स्पीड होना चाहिए? स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक्यूरेट स्पीड भी बता देगा कि टाइम पर पहुंचने के लिए स्पीड क्या होगा। टाइम पर पहुंचने के लिए स्पीड होगा डिस्टेंस 20 और टाइम 95 मिनट। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो, यानी 20 × 60 बटा 95, 5 से कट जाएगा 19 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में, यानी 240 बटा 19 किलोमीटर बराबर। डेसिमल में कितना? तो 19 से कम 19, 5 0, 19 दूना 38, 38 12, 12 0.12, 120, 19 शक, यानी 12.6 किलोमीटर बराबर इसकी स्पीड होना चाहिए। एक्चुअल स्पीड 12.6 किलोमीटर बराबर होना चाहिए। वो पहली बार में कितना स्पीड से गया था? देखो 12 के स्पीड, तो मात्र 5 मिनट ही लेट हुआ था ना, थोड़ा सा और बढ़ा के चलता तो जल्दी पहुंच जाता, वही 12.6 आया है। पहली बार में 12 के स्पीड से गया था, वो मात्र 5 मिनट लेट हुआ था। अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता
तो वो टाइम पर नहीं पहुंच जाता, वही थोड़ा ज्यादा स्पीड आया है 12.6। तो ये 3 चीज पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। अब मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं और आपसे पूछूंगा शेड्यूल टाइम, डिस्टेंस और एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड का मतलब क्या होता है? एक्चुअल स्पीड का मतलब एक्चुअल डिस्टेंस बाय एक्चुअल टाइम। एक्चुअल स्पीड का मतलब होता है वो स्पीड जिस पर ना वो लेट हो और ना अर्ली हो। एक्चुअल स्पीड का मतलब ये। मैं ऐसे और अर्ली क्वेश्चन लिखा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप समझ ही गए हैं कि अगर एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर, गंतव्य स्थान पर 3 घंटे लेट पहुंचती है, 3 घंटे लेट। लेकिन वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो वह गंतव्य स्थान पर 1 घंटा लेट पहुंचती है, 1 घंटा लेट पहुंचती है। तो 3 चीज बताना है आपको। फर्स्ट नंबर कि डिस्टेंस क्या है, गंतव्य स्थान का डिस्टेंस क्या है, यानी जहां जा रही थी रेलगाड़ी उसका डिस्टेंस क्या है। दूसरा, एक्चुअल शेड्यूल टाइम क्या है, शेड्यूल टाइम। और तीसरा, एक्चुअल स्पीड। क्या है? ये तीनों ही आंसर मुझे बताओ आप। एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा। इस बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं आर्ट्स में भी लिखाया है टाइम को। इस बार चेंजिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बन गया? कितना आया?
सबका आंसर निकल गया? डिस्टेंस निकालूं? डायरेक्ट बना रहे हैं। अगर वो 45 के स्पीड से गया है तो इसको जो टाइम लगेगा दोनों को 15 या 45, 15 चौका 60, 4/3 लगेगा, क्योंकि स्पीड 3/4 में है तो टाइम लगेगा 4/3। तो टाइम में जो गैपिंग आया वो 1 यूनिट का आया, और इस 1 यूनिट की वैल्यू मालूम है कितना? लेट अर्ली प्लस हो जाता है ना, सॉरी लेट लेट है माइनस हो जाएगा, यानी 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। लेट लेट माइनस, और किसी भी सिचुएशन में आप निकाल लो, नीचे या ऊपर किसी में भी 1 यूनिट 2 तो 3 यूनिट कितना? 6 घंटे नीचे वाली सिचुएशन में लगी है, यानी किस स्पीड से? 60 के स्पीड से। तो डिस्टेंस पता चल गया पहले, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 60 के स्पीड से 6 घंटा लग रहा है तो डिस्टेंस 360 किलोमीटर रहा होगा। अच्छा सुनो, नीचे वाले सिचुएशन में वो 6 घंटा में पहुंचा है, लेकिन उसको कहा गया कि आप 1 घंटा लेट हैं, तो 1 घंटा लेट है तो शेड्यूल टाइम 1 घंटा माइनस कर देंगे, लेट के लिए माइनस करते हैं ना। तो शेड्यूल टाइम कितना रहा होगा? शेड्यूल टाइम 6 - 1 कर दूं क्या? शेड्यूल टाइम 5 घंटा, और डिस्टेंस कितना? 360। 360 डिस्टेंस है और 5 घंटा में पहुंचना है, तो 360 और 5 घंटा में रियल में पहुंचना है, तो स्पीड क्या होना चाहिए? 72। इतना सबका आया है तो बताओ, ये तीनों का आंसर निकल गया इस रेशियो से ही, सिर्फ सॉल्यूशन मात्र इतना है। शेड्यूल टाइम वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो उसको 6 घंटा लगा है पहुंचने में, क्योंकि नीचे वाला ही निकाला है ना मैंने टाइम। 60 के स्पीड से 6 घंटा लगा, और उससे कहा गया कि आप 1 घंटा लेट हैं, 1 घंटा अगला दिन जल्दी आना। तो 6 घंटा में 1 घंटा जल्दी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा में उसको पहुंचना है, 360 किलोमीटर के डिस्टेंस 5 घंटा में अगर पहुंचना है तो 72 का स्पीड होना चाहिए। 4/3 कैसे आया? ये तो लंबी बीमारी है, ये छोटी बीमारी नहीं है। तुम बना कैसे रही थी शुरू से? फार्मूले से अच्छा कर रही थी तुम। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फार्मूला पर फोकस कम करना है, इस पर फोकस ज्यादा करना है, मैं नहीं बोल रहा था?
मैं बोल रहा था फॉर्मूला सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए है, बाकी चीज के लिए नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी मेरी बात पर भी गौर कर लिया करो, अपना दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। मुझे पता है ना कि दिक्कत कहाँ होगा, और हो गया। तो डिस्टेंस से आप डिस्टेंस तो निकाल ले रहे थे और बड़ा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन बाकी कौन निकालेगा? तो ये 3/4 कहाँ से आया? मैंने स्पीड का रेशियो लिया, तो 15 या 45 और 15 चौका 60, 3/4 स्पीड है तो टाइम 4/3 लगेगा। यही तो उल्टा कर रहा था। अब आया समझ में? नौ किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाता है कोई पर्सन, तो 25 मिनट लेट होता है, 25 मिनट लेट। और अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। हाँ जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए। 9 के स्पीड से गया तो थोड़ा ज्यादा लेट हुआ, और थोड़ा बढ़ा के गया तो थोड़ा कम लेट हुआ। और अब आपसे पूछता है क्वेश्चन, तीनों चीज, 4 चीज पूछूंगा अब। सुनो, डिस्टेंस क्या है, शेड्यूल टाइम, एक्चुअल टाइम क्या है, टी एक्चुअल लिख दू समझ में आ जाएगा? टी एक्चुअल, आगे एस एक्चुअल, ये भी समझ में आ जाएगा। एक्चुअल स्पीड से जाएगा तो लेट नहीं होगा। अब सुनो, कितना स्पीड से जाना चाहिए, कितना स्पीड से जाना चाहिए? कि 20 मिनट, कि 20 मिनट, आधा घंटा लिखते हैं, 30 मिनट पहले पहुंच जाए। हमने ऐसे पूछा 4 क्वेश्चन। मैं इसमें यो आपको दिखाया कि टाइम पर पहुंचने के लिए क्या स्पीड होना चाहिए। और इस बार मैं पूछा कि मुझे 30 मिनट जाके, अगला दिन गुस्सा आ गया उसको, 30 मिनट पहले ही आके बैठ गया, तो क्या स्पीड होना चाहिए उसका? 30 मिनट पहले ही आकर बैठ गया तो कितना स्पीड से आया होगा? किसी ने बनाया इस क्वेश्चन को?
कितना स्पीड से जाना चाहिए कि 30 मिनट पहले पहुंच जाओ? ये वाले एस एक्चुअल, एक्चुअल में स्पीड क्या होना चाहिए जिस पर टाइम पर पहुंचे? बनाऊं आप क्वेश्चन? कोई नहीं आया इसमें से? डिस्टेंस आया तो वही वाला आसान लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वही पूछ देता एग्जाम में। चलो बना रहा हूं अब, सुनो। 3×3 = 9, 3×5 = 15, 3×3 = 9, 3×5 = 15। 3 और 5 का रेशियो स्पीड में है, तो 3 और 5 का रेशियो स्पीड में है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 5 और 3। टाइम में गैप कितना का आया बच्चों? 2 यूनिट का। और इस 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में मालूम है। एक बार 25 मिनट पहले, एक बार 25 मिनट लेट और एक बार 5 मिनट लेट, टाइम में अंतर लेट लेट में माइनस हो जाता है। तो क्या हो, टाइम में अंतर कितना का है? 20 मिनट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना? 20 मिनट चलेगा? हाँ करेंगे ना, रुको तो अभी। 2 यूनिट की वैल्यू कितना? 20 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 10 मिनट। अब ये निकालो आप कि इसको इस सिचुएशन में कितना टाइम लगा और इस सिचुएशन में कितना, कोई एक निकाल लो, कोई एक निकाल लो। तो इस सिचुएशन में इसको 30 मिनट का टाइम लगा है। क्लियर? और इस सिचुएशन में इसको कितना मिनट का टाइम लगा है? 50 मिनट का टाइम लगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअल टाइम निकलने वाला है। इस सिचुएशन में, ऊपर वाले सिचुएशन में वो 25 मिनट लेट पहुंच रहा है। उससे कहा गया कि आप 50 मिनट में पहुंचे हैं, तो आप 25 मिनट लेट हैं। अगला दिन से आपको 25 मिनट जल्दी आना है। माइनस कर देंगे आप। 50 - 25 कितना? 25। अब रुको, एक्चुअल टाइम निकल गया, दूसरा वाले का आंसर निकला। दूसरा का आंसर निकल गया 50 - 25। हाँ जी, एक्चुअल टाइम ये नहीं है, 2 सिचुएशन है उसकी टाइम है। 2 सिचुएशन, 9 की स्पीड का सिचुएशन वो है, 15 की स्पीड के सिचुएशन ये है। दोनों टाइम में लेट ही है, तो दोनों एक्चुअल कैसे हो गया? सिचुएशन 2 है। एक्चुअल कहाँ अब हमने लिखा है? नीचे वाला तब होता है जब नीचे वाले से कंपेयर किया जाता है, एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है। इस क्वेश्चन में तो कंपेयर है ही नहीं एक्चुअल से। इसमें तो हमने 2 सिचुएशन दिया है कि अगर इस स्पीड से गया तो इतना, इस स्पीड से गया तो इतना, इस स्पीड से गया तो इतना। तो किस स्पीड से गया तो टाइम पर, ये पूछ रहा हूं। सिचुएशन दे। हाँ क्या एक्चुअल टाइम? वो बोल भी तो क्या रही है, वो तो मैं समझूं। सब खत्म होने के बाद बीमारी अब उत्पन्न हो रहा है।
हैं? मतलब बीमारी सबको है कि उसी को सिर्फ है? बाकी सब ठीक ठाक है, बैलेंस है। स्पीड और टाइम, पहले वाले स्पीड कितना था? 9 किलोमीटर पर आवर, और इसमें 9 किलोमीटर पर आवर से वो लेट हो गया था। कितना मिनट लेट था? 25 मिनट लेट था, लेट। और 15 किलोमीटर पर आवर से फिर भी लेट था, कितना मिनट? 5 मिनट, 5 मिनट लेट। टाइम में अंतर कितना का? लेट लेट माइनस होगा, तो 20 मिनट का टाइम में अंतर आया दोनों का। और मैं कह रहा हूं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होगा। तो अगर स्पीड 9 से 15 चेंज हुआ है तो टाइम 15 से 9 चेंज होगा। और रेशियो निकाल के देखो, 3 5 15 और 3 3 9, यानी टाइम का रेशियो 5 और 3 है। तो टाइम में अंतर रेशियो में कितना है? 2, जबकि रियल में कितना है? तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 10। यहां तक क्लियर? अब सुनो, अब वो 9 के स्पीड से जा रहा था तब भी लेट था, 15 के स्पीड से जा रहा है तब भी लेट है, दोनों ही सिचुएशन में लेट है। तो मैं किसी एक सिचुएशन को निकालता हूं कि 1 यूनिट 10 है, तो नीचे वाले सिचुएशन जो है, नीचे वाला, उसमें टाइम कितना लगा है? 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट कितना? 30 मिनट का टाइम लगा इसको, इस स्पीड से 15 के स्पीड से 30 मिनट का टाइम लगा। तो डिस्टेंस निकाल रहा हूं, पहला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 15 के स्पीड से जा रहा है तो 30 मिनट टाइम लगा, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, आधा घंटा यानी 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस रहा होगा। ये सबका आया है, पहला का आंसर 7.5 किलोमीटर। दूसरा देखो, दूसरा, ये पहला का आंसर तो निकाल दिया। दूसरा कर रहा है कि शेड्यूल टाइम बताओ। तो दूसरा शेड्यूल टाइम तो यहीं से निकल जाएगा, 30 मिनट में पहुंचा तो 5 मिनट लेट था, क्योंकि दूसरी बार में वो 5 मिनट लेट हुआ था। और मैं कह रहा हूं कि दूसरी बार में 30 मिनट में पहुंचा है, और आप 30 मिनट में यहां पहुंचे हैं और हम आपको बोल दिए कि आप 5 मिनट लेट हैं, तो अगले दिन से आप 5 मिनट जल्दी आ जाएगा कि नहीं? तो 30 मिनट के बजाय आप 5 मिनट जल्दी आ जाएगा, तो कितना मिनट में आइएगा? 25 मिनट में। यानी शेड्यूल टाइम भी पता चल गया कि शेड्यूल टाइम क्या है? 30 - 5। और मैंने लिखाया भी था कि लेट से कैलकुलेशन करोगे तो माइनस कर देना, तो माइनस कर दिया। यानी एक्चुअल टाइम इसको पहुंचने का कितना है? 25 मिनट। जहां जाना वहां आपको 25 मिनट में ही पहुंचना है, और आप पहुंचे हैं 30 मिनट में, इसलिए आपको 5 मिनट लेट कहा गया। और अब एक्चुअल डिस्टेंस और एक्चुअल टाइम निकल गया, तो एक्चुअल स्पीड भी निकलेगा। अब एक्चुअल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। एक्चुअल 25 मिनट, लेकिन ये आवर्स में नहीं है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा? 7.5 इंटू 60 अपॉन 25, और ये पॉइंट से 10 कैंसिल, 25 75, यानी 18 किलोमीटर पर आवर इसकी एक्चुअल स्पीड होना चाहिए। इतना तक तो सबने कैलकुलेशन किया होगा। चौथा वाले में खाली गड़बड़ा गया है ना? नहीं गड़बड़ाएगा, रुको। अब एग्जाम में इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना आपसे कोई एक ही पूछेगा, कोई एक पूछेगा, लेकिन पता रहेगा तो जल्दी बना लोगे।
अब चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस स्पीड से जाए कि वो कितना मिनट जल्दी हो जाए। बोलो 30 मिनट जल्दी। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। वो हाँ 2000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आएगा तो जल्दी नहीं हो जाएगा। 18 के स्पीड से टाइम पर, 18 के स्पीड से टाइम पर पहुंचेगा। तो थोड़ा सोचो, 18 के स्पीड से एक्यूरेट टाइम पर पहुंचा। एक्यूरेट टाइम का मतलब कितने मिनट, और इसको 25 मिनट के बजाय 30 मिनट, 25 मिनट में वो पहुंच रहा, 30 मिनट इसको जल्दी पहुंचना है। 25 मिनट में निर्धारित समय दे दिया। थोड़ा सोचो, यहां आपको मैं दे दिया कि 7 बजे पहुंचना है या 25 मिनट में पहुंचना है, और मैं आपको बोलूं कि 30 मिनट तुम जल्दी आके पहुंच जाओ, तो कितना मिनट में पहुंचोगे? हैं? यहां पर 30 मिनट जल्दी पहुंचना है। तीस मिनट जल्दी पहुंचने के लिए क्या करेंगे? स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा पर टाइम पर पहुंच रहा है, 0 मिनट लेट और 0 मिनट अर्ली। अब उसको 30 मिनट जल्दी पहुंचना है, तो क्या होना चाहिए स्पीड? कितना मिनट में पहुंचना चाहिए ये बता दो। बोलो 55 मिनट में, तो 55 मिनट में पहुंच जाएगा। 25 मिनट में पहुंचना तो लेट हो जाएगा, -5 मिनट हो जाएगा। तो -5 होगा तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। उसको क्या करो कि डिस्टेंस तो पता चल ही गया है, 30 मिनट जो लिखा है ना, उसको आप क्या कर लो, क्वेश्चन में 20 मिनट अर्ली कर लो। 20 मिनट अर्ली करो, क्वेश्चन में कर लो 20 मिनट अर्ली। जो क्वेश्चन लिखा था उसको 20 मिनट अर्ली कर लो, तो कितना हो जाएगा? तब आपको 25 मिनट में पहुंचना है, और मैं कह रहा हूं कि 20 मिनट जल्दी पहुंचना है। इसका मतलब 5 मिनट में आपको पहुंचना है। तो 5 मिनट में पहुंचने के लिए डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर। सुनो सुनो, डिस्टेंस 7.5 है और इसको पहुंचना है 5 मिनट में, तो 5/60 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाना चाहिए? 7.5 इंटू 60/5। तब ये क्या होना चाहिए? तो ये पॉइंट से 0 कैंसिल, और 5 से 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जाएगा। तब जाकर ये 5 मिनट में पहुंचेगा। वो थोड़ा मिस्टेक से 30 मिनट लिखा गया था, निगेटिव आ रहा था। ठीक है जी। सारे सिचुएशंस बता दिया। अब हेडिंग द रिलेटिव स्पीड। टाइम हो गया ना? तो जाते वक्त तुम लोग को टाइम दिखता है, लेकिन आते वक्त टाइम किसी को नहीं दिखता है। आ रहे हैं कितने बजे, जाते वक्त तो तुमको बहुत जल्दी दिख जाता है। ये कह रहा है कि आपको 25 मिनट में यहां पहुंचोगे तो टाइम पर पहुंचोगे। अब मैं कह रहा हूं 20 मिनट जल्दी पहुंचना है, तो कितना मिनट में पहुंचोगे? 5 मिनट में पहुंचोगे। तो कंपेयर करके देखो, 25 मिनट में टाइम पर, मेरा शेड्यूल टाइम है, निर्धारित समय 25 मिनट, और आप पहुंच जा रहे हैं यहाँ 5 मिनट में, तो हम आपको 20 मिनट जल्दी नहीं बोलेंगे?
मेरा शेड्यूल टाइम है यहाँ पहुंचने का 25 मिनट और आप 5 मिनट में पहुंच गए, तो आप 20 मिनट जल्दी हुए कि नहीं हुए? तो 20 मिनट जल्दी तो मुझे करना था, तो 20 मिनट जल्दी का मतलब 25 माइनस 20, यानी 5 मिनट में आपको वहां पहुंचना है। तो उसके लिए आपका स्पीड क्या होना चाहिए? 90 किलोमीटर बराबर होना चाहिए, तब आप पहुंचेंगे। हेडिंग बनाओ रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। अभी तक मैं स्पीड बता रहा था, अब रिलेटिव स्पीड है, फिर एवरेज स्पीड बताऊंगा। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड एंड डिस्टेंस। एंड रिलेटिव डिस्टेंस, ये हेडिंग रहेगा आपका, रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड एंड रिलेटिव डिस्टेंस। क्या है रिलेटिव डिस्टेंस, क्या है रिलेटिव स्पीड, कोई बताएगा? रिलेटिव डिस्टेंस क्या है और रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव डिस्टेंस होता है सेम टाइम में दो स्थानों के बीच का डिस्टेंस, सेम टाइम में दो स्थानों के बीच का डिस्टेंस। समझो, जैसे सिचुएशन ऐसी है, एक यहां पुलिस वाला है और यहां चोर है, अरे यहां पुलिस वाला है, पुलिस वाला चोर को देखा 200 मीटर की दूरी से, पुलिस वाला चोर को देखा 200 मीटर की दूरी से, तो चोर भागना शुरू कर दिया, थीप चोर भागना शुरू कर दिया और पुलिस वाला पीछा करना शुरू किया। अब बताओ, जैसे ही चोर को देखा पुलिस वाला वो पुलिस पीछा किया एट ए टाइम और चोर भागना शुरू किया। ये दोनों सिचुएशन एट ए टाइम हुआ है कि नहीं हुआ? दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी, दोनों दौड़ने लगा, वो भी भाग रहा है जान बचाने के लिए, ये भी पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, दोनों सिचुएशन साथ साथ हुआ। तब अगर दोनों की सिचुएशन साथ साथ है, यानी दोनों के भागने का टाइम सेम है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस पहले से कितना है, इसी को बोलेंगे रिलेटिव डिस्टेंस। ये डिस्टेंस तो है ही, रिलेटिव डिस्टेंस है। हर डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन हर रिलेटिव डिस्टेंस डिस्टेंस होगा। अब रुको, ये सिचुएशन समझ में आ गया? टाइम, मैं डिफिनेशन दे रहा हूं रिलेटिव डिस्टेंस का, सेम टाइम में दो स्थानों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन सेम टाइम इज कॉल्ड रिलेटिव डिस्टेंस। अब सिचुएशन एक और समझो, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 3 बजे शाम में खुली 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, और दूसरी रेलगाड़ी इसी स्टेशन से 4 बजे शाम में 70 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चली, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा? थोड़ा सोचो, पहले कौन खुल गई? 3 बजे वाली, तो ये 3 बजे में आप देखो 3 बजे कितना चल लिया, ये चला है 3 बजे कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। तो जब तक ये वाली रेलगाड़ी चलेगी तब तक 1 घंटा आगे निकल जाएगी, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगी? 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर आगे बढ़ गई, यहां पहुंच गई। अब यहां से ये चलेगी 60 के स्पीड से, अब यहां से ये चलेगी 4 बजे, क्योंकि 4 बज गया यहां, इसको 1 घंटा चल लिया तो, और 4 बजे यहां से ये चलेगा,
तो दोनों सेम टाइम चलने का अब है। देखो 4 बजे ये चला 60 के स्पीड से, 4 बजे ये चला 70 के स्पीड से, तब दोनों के बीच का गैप क्या था 60, यानी रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ कितना होगा 60 किलोमीटर। एक सिचुएशन और देखो, नोट नहीं करोगे अभी, ये दिल्ली से लखनऊ का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। क्लियर। अब ये दिल्ली से एक ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 बजे, और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लखनऊ से एक ट्रेन चली और वो 4 बजे चली। मैं ऐसा लिख दिया 4 बजे शाम में लखनऊ से चली। अब बताओ दोनों स्थान की दिल्ली और लखनऊ के बीच का डिस्टेंस कितना है 1000 किलोमीटर, बट ये रिलेटिव डिस्टेंस नहीं है। रिलेटिव डिस्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि सेम टाइम में दोनों का गैप ये नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 बज रहा है और यहाँ 3 बज रहा है, तो 4 और 3 का गैप है, और मैं कह रहा हूं कि सेम टाइम का गैप रिलेटिव डिस्टेंस होगा। तो देखना कौन ट्रेन पहले खुली है 3 बजे वाली, तो 3 बजे वाली जब तक ये खुलेगी तब तक 1 घंटा आगे निकल जाएगी, तो कितना किलोमीटर आगे निकल जाएगी 1 घंटे में 60 किलोमीटर आगे। तब यहाँ इसको बजेगा कितना 4, 1 घंटा चल रही है तो 4 बजे, 4 बजे यहाँ से चलेगी अब 60 के स्पीड से, 4 बजे ये चलेगी 70 के स्पीड से। अब गैप कितना बचा, 1000 में 60 किलोमीटर चल लिया तो गैप बचा कितना 940। अब बताना सेम टाइम 4 और सेम टाइम 4 के बीच का गैप कितना है, तो ये रिलेटिव डिस्टेंस है। आप समझ में आया? पहले दोनों में थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन इस बार तो समझ में आया होगा डिस्टेंस और रिलेटिव डिस्टेंस में क्या फर्क है। फर्क है सिर्फ टाइम का, कि टाइम सेम है कि नहीं। अगर टाइम सेम है दोनों सिचुएशन का तो बीच का गैप डिस्टेंस ही रिलेटिव डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर नहीं है तो डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस नहीं होगा। क्लियर है? अगले क्लास में बताऊंगा इसको, रहने दो, सिर्फ समझा के छोड़ दिया इसको, अगले क्लास में फिर से समझाऊंगा।